Hello friends, welcome back to another session where we are going to study electrolysis and the laws of electrolysis, especially Faraday's laws of electrolysis. So before we jump to the laws of electrolysis, we are going to have a quick look at what is basically electrolysis. So say for example, हमारे पास एक एनोड ऑफ कोर्स एंड एक कैथोड है एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड बट दीज चार्जेस चेंज in galvanic cell. Remember, galvanic cell or Daniel cell is that cell which is producing electricity, giving you electricity. और ये जो सेल है, this is consuming electricity. ये सेल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है. वो वाला सेल क्या कर रहा है? डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. डैनियल सेल का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, देख लेना. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एनोड and here we are having the cathode. तो हमारे पास we are having Na plus and Cl minus. Let us see what will happen at the anode and at cathode. So at anode क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, at anode always what is going to take place? Oxidation is loss of electrons. So कौन जाएगा एनोड के पास? क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस जाएंगे एनोड के पास. 2Cl minus will move to the anode forming chlorine gas as chlorine, greenish yellow colored chlorine gas. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Now कंसिडर एक स्टोरी बनाता हूं, शॉर्ट स्टोरी, सो दैट यू रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो एनोड क्या है? एनोड इज द जज. ऐसा कंसिडर करो, कोर्ट में नहीं बैठा होता, जज. ओके, सो एनोड इज द जज और क्लोराइड आयंस इसके पास आते हैं बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज. ऑफ कोर्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. Cl माइनस इसके पास जाता है. Cl माइनस को जज पूछता है, भाई तेरे पास ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया? तू तो न्यूट्रल होना चाहिए, क्लोरीन एटम न्यूट्रल होना चाहिए. 17 प्रोटॉन्स इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन. 17 is the atomic number, but you are now having 17 protons not equal to 18 electrons. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? बोलो वो मैंने सोडियम से लिया था. जब बॉन्ड फॉर्म किया था हम लोग ने, NaCl आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, तो उस टाइम पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया था ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाऊं. आयनिक बॉन्ड बन गया था. बोला ये इलेक्ट्रॉन तेरे को बिलोंग नहीं करता. जज बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन तेरा नहीं, चुपचाप दे दे इधर, नहीं तो जेल में डाल दूंगा. ठीक है, चुपचाप दो क्लोरीन आयंस, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते. किसको? जज को. राइट, और जज को दो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में it converts into chlorine gas. Right, it converts into chlorine gas. Chlorine gas is released by, इज्जत बरी कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया. कौन? क्लोरीन गैस, क्योंकि उसने जज की बात मान ली, दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा. धक्का कौन मारेगा? EMF of the battery. The EMF of the battery will push these electrons from anode to the cathode. At cathode क्या होगा? यहां पर देखते हैं. कैथोड यानी कि जज ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कैथोड को. कैथोड मतलब पुलिस को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो 2Na plus is going to migrate towards the cathode. So because unlike charges attract each other, 2Na plus will give those two electrons. ये 2 electrons को EMF यहाँ पर लेके आया पुलिस के पास. पुलिस यानी कि कैथोड ने 2 electrons सोडियम आयंस को दे दिए और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया. सोडियम गॉट डिपॉजिटेड ओवर here at the cathode. So this was the simple story of electrolysis. अब इसमें Faraday's law क्या कह रहा है? यहां पर देखो, Faraday's laws of electrolysis. Faraday's first law, दो laws है, first law, second law. First law of electrolysis. First law क्या कह रहा है? The amount of substance deposited at the cathode. In other words, amount of substance getting reduced at the cathode or the amount of substance getting oxidized at the anode. इस केस में जितना सोडियम यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, अमाउंट ऑफ सोडियम गेटिंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड और द अमाउंट ऑफ क्लोरीन गेटिंग रिलीज्ड एट द एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड. कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्या डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एट द कैथोड एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेटिंग oxidized at the anode and amount of substance getting reduced at the cathode. कितना substance cathode पे डिपॉजिट होगा, कितना substance anode पे ऑक्सीडाइज होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड कर रही है. तो थोड़ा मैथमेटिकली लेते हैं फर्स्ट लॉ को, मैथमेटिकली. ओके, we know that the amount of electricity क्या है? amount of electricity is Q is equal to IT. What is IT? I is the current in amperes. T is time. Okay, so कितना करंट? एक डीसी बैटरी, डीसी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा हो आपने 10th में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप कितना करंट कितने टाइम के लिए सप्लाई कर रहे हो? सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है मैंने. 5 amperes of current you are supplying for 30 seconds.
सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप 5 एम्पियर्स ऑफ करंट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। कूलम्स आपको मिलेंगे 150। 150 is the amount of electricity. 150 coulombs is the amount of electricity. So like this you can calculate the amount of electricity. अब ये जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होगा, वहां पे मतलब कहां पे, कैथोड पे, और उतना ज्यादा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वहां पे, कहां पे, एनोड पे। ठीक है, सो नाउ योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेटिंग डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इक्वेशन में ऐसा लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, Faraday's first law of electrolysis, W is directly proportional to Q. Q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IT, because Q is equal to IT, उस हिसाब से Q की जगह पे लिख दिया IT. So amount of substance is W और mass of substance is W. अगर इसका proportionality साइन हटा दिया जाए, इक्वालिटी साइन डाल दिया जाए, तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के यूनिट्स है ग्राम पर कूलम, इसकी यूनिट्स है। ओके, सो W is equal to ZIT. This is an equation. This is all about Faraday's first law of electrolysis. क्विक शॉर्ट वीडियो में आपके पास आ रहा है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद में ऑब्वियसली इन द फॉलोइंग वीडियो वी गोइंग टू टेक सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट।